Okay, last point is activation energy. Activation energy is what I told you. ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी रहती है जिसको पार करके द रिएक्टेंट कैन बी प्रोसीड टू मेक प्रोडक्ट्स. अंडरस्टूड. सो एक्टिवेशन एनर्जी, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो कोई केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व, सो द एक्टिवेशन एनर्जी विल ऑल्सो बी लो. कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होगी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले. अंडरस्टूड. So does not involve any appreciable activation energy. Energy is very small or nil we can say. Okay, और low activation energy is needed. कम activation energy में भी bond formation हो जाएगा. ठीक है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा. बट यहाँ पर देयर इज़ अ केमिकल बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्मेशन. ईच एंड एवरी पॉइंट द पॉइंट शुड बी रिलेटेड विथ केमिकल बॉन्डिंग. तो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन होने पे अच्छा खासा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है. इट रिक्वायर अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बिकॉज द रिएक्शन नीड टू टेक सम एनर्जी एंड देन ओनली द रिएक्टेंट कैन बी प्रोसीड टू मेक प्रोडक्ट्स. ओके, so activation energy is low. Surface area is in the both the case. Surface area, if we will take, surface area is equally responsible. Surface area here also, if surface area will increase, physisorption will increase as more surface is there to interact with adsorbent and adsorbent molecule. Okay, here also surface area is needed. As the surface area will increase, the physisorption or chemisorption will also increase because there is more interaction between the adsorbate and adsorbent. Okay, so this is all about physisorption and chemisorption. Now we will discuss a Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm, ये extent of adsorption और pressure के बीच में ग्राफ है. Before this I am telling you this, if we are taking a jar for example, यहाँ पे कोई भी log of wood है या कोई भी liquid या सॉलिड कोई भी चीज़ ले लो, सरफेस है ये सॉलिड का. ठीक है, जिसमें कि कुछ गैस यहाँ से हम प्रेशर करके हम गैस के मॉलिक्यूल्स वी विल पुट फ्रॉम दिस. अ होल इज़ देयर एंड सम गैस मॉलिक्यूल्स आर जस्ट वी आर गिविंग सम गैस मॉलिक्यूल्स. ओके, ठीक है, तो यहाँ से हम प्रेशर से गैस मॉलिक्यूल्स को डालते जाएंगे. ठीक है, अब मुझे बताओ, इफ़ द प्रेशर विल इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज और नॉट. एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज और नॉट. अगर गैस मॉलिक्यूल्स को मैं डाल रही हूँ, कम प्रेशर से डाल रही हूँ, एक दो मॉलिक्यूल्स रहे, फिर एक दो मॉलिक्यूल्स रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं एक्सर्ट कर दे रही हूँ, गैस मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को मैं बढ़ा रही हूँ, तो इफ़ आई विल इंक्रीज द प्रेशर, ऑफकोर्स द मॉलिक्यूल्स विल एड्जॉर्ब मोर फास्ट और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को प्रेशर से डाला जा रहा है. ठीक है, ओके, प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग. अंडरस्टूड. तो प्रेशर से अगर डाल रहे हैं हम लोग, तो गैस मॉलिक्यूल्स को जितना प्रेशर दोगे उतना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा. ठीक है, पर एक ऐसा भी टाइम आएगा जब क्या होगा, मान लो कि इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पूरे के पूरे एड्जॉर्प्शन हो गया. ठीक है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट पूरी तरह से आपस में इंटरैक्ट हो गए. अंडरस्टूड. उसके बाद अगर मैं प्रेशर दूंगी तो समथिंग विल हैपन, कुछ होगा. मॉलिक्यूल्स आर स्टेक्ड ओवर हियर. नाउ इफ आई एम गिविंग प्रेशर ऑल्सो, नथिंग विल हैपन एज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट. तो दोनों के बीच में अगर सरफेस भर गया, उसके बाद कितना भी प्रेशर दो, देयर विल नॉट बी एनी चेंज. तो एक एक्सटेंट तक एड्जॉर्प्शन होगा प्रेशर देने के साथ साथ. आई कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इफ विल इंक्रीज द प्रेशर ऑल्सो, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द एड्जॉर्प्शन. अंडरस्टूड. देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन. ओके, सो एक और चीज़, टेम्परेचर इज ऑल्सो डिपेंडेंट. आई टोल्ड यू एट लो टेम्परेचर there will not be any chemical bond formation. For that we need to increase the temperature should be increased. but temperature बहुत ज़्यादा बढ़ाने पे भी, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है, the adsorption will occur, but a time will come when temperature will increase, then also adsorption will not.